नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा इलेक्शन के टाइम किस पार्टी की ओर वहां की जनता झुक रहे हैं, किसको अभी फिलहाल पसंद कर रहे हैं। और आप भारत के किसी भी कोने में बैठकर यह अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन खत्म होने के बाद वहां पे किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। आप इस सर्वे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। यह सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सर्वे 4 लोगों के ऊपर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खेमे की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, और अगर विपक्ष की बात करें तो 2-3 चेहरे जो इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी। उसके बाद वहां पे दो जो उनके अलायंस की पार्टी है, शरद पवार और ठाकरे की खास करके चेहरे को लेकर किया गया, जिसके कारण वहां पे जो आया है रिजल्ट ना वो चौंकाने वाला है। एक बात और बता दें, ये सर्वे बताने से पहले आपको यह भी समझना होगा कि महाराष्ट्र में 288 सीट है और इसको समझाने के लिए लमसम 4 रीजन में बांटा गया। चारों रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चारों रीजन आप देखें तब जाके आपको समझ में आएंगे कि आखिरकार वहां पे माहौल क्या है। आप यहां पे देख ही पा रहे कि महाराष्ट्र में जो पहला रीजन बांटा गया दक्षिण महाराष्ट्र में 50 सीट है, जहां पे इंडिया अलायंस यहां पे 34 सीट लेके आ रहे हैं और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पे जो उसके अलायंस से 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स। तो पहला रीजन दक्षिण रीजन इंडिया के नाम। अब आते हैं दूसरे रीजन जिसका नाम है उत्तरी महाराष्ट्र। उत्तरी महाराष्ट्र में 88 सीट है। 88 में से इंडिया जो अलायंस है ना, इंडिया अलायंस यहां पे बाजी मारे 58 सीट पर। इंडिया अलायंस 58 सीट पर। एनडीए की जो अलायंस है वो लेके आ रहे 25 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में उत्तरी महाराष्ट्र को भी, उत्तरी रीजन को भी इंडिया अलायंस फतह करने में कामयाब है, उसके नाम है। अब आता है तीसरा रीजन जिसका नाम है पूर्वी महाराष्ट्र, और कहा जाता है कि ये जो जीतेंगे महाराष्ट्र में सरकार उसी का। तो यहाँ पे टोटल 100 सीट्स हैं और 100 में से इंडिया अलायंस यहाँ पे 68 सीट लेकर आ रहे हैं, 68 सीट। और एनडीए की अगर बात करें तो 30, अदर के खाते में 2 सीट्स। मतलब जो सबसे बड़ा रीजन है, इंडिया अलायंस इजिली फतह कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र इस बार एनडीए के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहे हैं। चलिए लास्ट रीजन जिसका नाम है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में 50 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 30, एनडीए को 18, अदर के खाते में 2। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में भी एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान है और इंडिया अलायंस यहाँ पे आगे हैं। अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 288 में से इंडिया अलायंस के खाते में 190 सीट्स, 190 सीट्स, और एनडीए के अलायंस में 80 से लेकर 88 सीट जा सकते हैं। इंडिया अलायंस 190 से लेकर 198 सीट्स और एनडीए के खाते में 80 से लेकर 88 सीट्स लेकर आ सकते हैं, अदर के खाते में 10 सीट्स। बाकी इस सर्वे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय